देव उठनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। यहाँ तक कि एकादशी के दिन नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे किसी नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख तो लेंगे, किंतु हर रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु किसी भी एकादशी को अन्न खाने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तभी मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ, अन्यथा नहीं। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, परंतु एकादशी के दिन जब उसे खाने के लिए फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, इसलिए कृपा करके मुझे अन्न खाने की इजाजत दे। तब राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई और फिर वो किसी भी परिस्थिति में अन्न छोड़ने को राजी न हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया और बोले कि किसी नदी के किनारे जाकर भोजन पका लो, क्योंकि तुम यहाँ पर तो भोजन बनाकर नहीं खा सकते हो। तब वह नौकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नदी तट पर पहुंचा और स्नान करके भोजन बनाने लगा। और जब भोजन बन गया तो वह भगवान को भी भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाने लगा। वो बोला कि हे भगवान, जल्दी आओ, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। और फिर भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो अपने काम पर चला गया। इसके बाद फिर से 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने उसे भूखे रहने का कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे महाराज, मेरे साथ मेरे भगवान भी भोजन ग्रहण करते हैं ना, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। ये सब सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोले, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ में चलकर स्वयं देख लीजिए। तब राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी को पुकारने लगा, लेकिन ये क्या, वो पुकारता रहा परंतु उस दिन भगवान जी नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा और इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भोजन नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा, परंतु प्राण त्यागने का उसका यह दृढ़ निश्चय देखकर शीघ्र ही भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए और उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। और भोजन करने के बाद वे अपने विमान में बैठकर अपने धाम को चले गए। यह सब देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि आपका मन पूरी तरह से शुद्ध ना हो, यानी कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट ना हो। इससे राजा को भगवान की भक्ति करने का सच्चा ज्ञान मिला और वो भी निश्चल मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। देव उठनी एकादशी व्रत कथा नंबर 2। एक राजा थे, उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से बहुत सुखी थी। उनके राज्य में एकादशी के दिन ना कोई व्यक्ति अन्न बनाता था, ना ही खाता था और ना ही बाजार में कोई भी अन्न बेचता और खरीदता था। एकादशी के दिन राज्य के
सभी फलाहार व्रत रखते थे। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर जाकर बैठ गए। तभी उधर से राजा अपने राज्य में भ्रमण करते हुए निकले और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी बने भगवान बोले कि मैं पूरी तरह से निराश्चित हूँ। इस नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता है कि मैं किससे सहायता मांगूं। उसकी बातें सुनकर राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और वो बोले कि तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। वहां पर तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, यह मेरा वचन है। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें अपने राज्य का पूरा अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जब जो भी भोजन बनवाऊंगी वो तुम्हें खाना ही होगा। राजा उसके रूप में इतने मोहित थे कि बिना कुछ भी सोचे समझे उन्होंने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि हर दिन की तरह ही बाजारों में अन्न खरीदा और बेचा जाएगा। उसने राजा के घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा इस भोजन को परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। ये सब देखकर राजा बोले, रानी आज एकादशी है, इसलिए आज मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने उन्हें अपनी शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं आपके बड़े पुत्र यानी कि राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म मत छोड़ना, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए, क्योंकि पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो अपनी माँ से उनके रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वास्तविकता बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए तो रानी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर अपने असली रूप का दर्शन दिया और राजा को पूरी बात बताई और बोले कि हे राजन, तुम मेरी इस परीक्षा में पूरी तरह से उत्तीर्ण हुए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोले कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस अब आप हमारा उद्धार करें। उसी समय स्वर्ग के रास्ते से एक विमान धरती पर उतरा और राजा ने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर श्री हरि विष्णु जी के साथ उनके परम धाम को चले गए। दोस्तों, देव उठनी एकादशी की ये कथाएं अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।